नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि राम मंदिर का निर्माण चला हुआ है और 22 जनवरी को उद्घाटन है। आप देख सको, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, लेकिन ये प्योदा गांव में चल रहा है और लगातार मेहनत कर रहे हैं श्रीनिवास जी। तो बातचीत करांगे कि कैसे ये आइडिया आया और बहुत ही बारीकी से अपने हाथ से ये भाई बना रहा है। कारीगरी बड़ी कमाल की है, शुरू से इनका शौक रहा है। आप देखो आचार्य देवव्रत जी की जो फोटो है, या आप देखो कि दादा लक्ष्मी पे जो इन्होंने ये जो बना रखी है पेंटिंग, ये सिर्फ 2 या 3 घंटे की पेंटिंग है इनकी। जब इनको पता लगा कि यशपाल शर्मा कैथल आ रहे हैं, तो इन्होंने ये पेंटिंग उनको भेंट की कैथल में, और ये आप देखो उन्होंने साइन वगैरह कर रखे हैं। तो बातचीत करांगे जी। राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। कैसे हो? बढ़िया। और बहुत बढ़िया। आप बहुत धन्यवाद। पहले तो आपका स्वागत है जी मेरे जी पास जी आने के लिए। आप कुर्सी ले लें। ना कोई बात नहीं, आराम से बैठे हैं। तो कब से आप ये राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, अपने हाथ से बना रहे हो? कब से बना रहे जी हो? भाई साहब, मैं लग रहा हूँ इसको 29 जनवरी से लग गया था। अच्छा। 29 जनवरी। असल क्या है, एक दो मॉडल मैंने पहले भी बना रखे हैं, जैसे कुछ पेंटिंग्स वगैरह शौक सा रहा है। हाँ। बेसिक तो एस्ट्रोलॉजर हूँ 25 साल से। ओके। क्रमकांड पुजारी, इसमें गांव का मतलब मेरे ख्याल से सबसे सीनियर मैं ही हूँ पुजारी। तो ओके। बाकी मेरे बाद के ही हैं जो बाहर मेरे से सीनियर थे, या तो चले गए या फिर बाहर सेट हो रहे हैं। हाँ। तो मेरा ये शौक रहा है, कोई मैं 4-5 साल का होगा तब से। जैसे मेरे बच्चों ने करके ना दीवारों पे ऐसे कुछ भी कर दिया। हाँ। तो आप ले लो, ये लो। नहीं कोई बात नहीं, मैं सूज निकाल रहा था ना कोई बात नहीं, आप इस पे बैठे। तो ऐसे ही क्या था हाँ कि जैसे खेलते खेलते दीवारों पे वो कर दी, अपा खेले कर दे भाई, टीलम टीली सी वो लाइनें बना दी, कुछ भी कर दिया। फिर धीरे धीरे गोल दायरे, हाँ। फिर उनसे आकृतियाँ बनानी सीखे धीरे धीरे। पता नहीं कैसे उभरा कैसे नहीं उभरा, राम जाने। मेरे अंदर बस पेंटिंग का शौक सा उभर गया। फिर इन चीज़ों से बढ़ के आगे फिर ये मिट्टी की कलाकारियाँ करनी, स्टैचू बनाने, ये चीज़ें हैं, ये शौक रहा है। अब जो राम मंदिर का आया है मेरे मन में, मुझे पहले ज़्यादा अपडेट नहीं हूँ सोशल मीडिया पे ज़्यादा। ओके। ठीक, एकदम से जैसे मेरे को तो पता लगा भाई। हाँ, वगैरह कैसे ले रहे हो? जैसे पूरा मतलब जो आप बना रहे हो पूरा ये हाथ से है, टोटल का टोटल A to Z ये सारा बिल्कुल। ये कटर है, इस कटर से ये सीटें हैं। इसको PVC सीट बोलते हैं। हाँ। ये अपने कहीं से भी ले आता हूँ, ओके। जैसे प्लाई वालों के यहाँ से। हाँ। इसको फिर पैमाइश करके, मेरे पास में और कुछ ज़्यादा नहीं है, मोबाइल पे अपने फ़ोटो निकाल ली। हाँ। जैसे राम मंदिर की, तो उसमें से कोई प्रिंट आउट निकाल के ब्लैक एंड वाइट। हाँ। ये रही शायद, हाँ वो रखी है। तो इन्होंने ये ब्लैक एंड वाइट ये निकाल लिए, प्रिंट निकाल रखे हैं। हाँ। इसमें से फिर पेंसिल से मैंने अंदाज़ा लगाया भाई ये लेंथ इतनी जाएगी, हाइट इतनी जाएगी, बस इसी से अंदाज़ा लगा के। ये एक MDF बोर्ड है नीचे वाला हरे रंग का, इसके ऊपर पूरा 1 दिन लग गया मेरे को इसकी पैमाइश करने में। ये मंडप होते हैं जैसे, इनको जैसे नृत्य मंडप है, और जैसे ये कीर्तन मंडप है, रंग मंडप है, जैसे इनको बोलते हैं गर्भगृह है, और इसको बोलते हैं हम शिखर। ठीक है। ये चीज़ें हैं, इनकी फिर पैमाइश लगाई भाई ये कितना जाएगा, वो कितना जाएगा। अभी असेंबल नहीं किया है वैसे, हाँ अभी चिपकाया नहीं है, कुछ हिस्से ऐसे ही हैं। तो ये फिर तैयार किए। अब इनको धीरे धीरे करके जोड़ रहा हूँ। अब इनके जो बारीक पार्ट आएंगे, इसमें मेरे को शायद, मेरा अंदाजा है भाई 2 दिन और, जैसे यानी कि आप 21 जनवरी तक आप भी राम मंदिर को बना के 2-3 दिन और मेरे को लगना ही है अंदाजा सा। ओके। और मैं डेली सुबह 8 बजे से लेके तकरीबन रात को 9 भी बज जाते हैं, 9:30 भी बज जाते हैं, बस इसी पोजीशन में। जैसे कि आपकी जो वर्किंग है डे वाइज 12 से 14 घंटे की है यहाँ पे, यहीं पे। बच्चे खाना यहीं दे देते हैं, यहीं खा लेता हूँ, यहीं हाथ धो के अपना चला जाता हूँ। बस बाथरूम वगैरह जाना हो तभी उठता हूँ, नहीं तो मैं उठता ही नहीं बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, इसमें और काम करता हूँ, जैसे उसमें थकावट भी होती है, इसमें मेरे को थकावट नहीं होती। फिर बाकी ये अपने एक देसी बात है भाई, राम का काम है, राम राम से होगा। राम का काम तो आराम से ही होगा, इसमें जल्दबाजी ना मैं करता ना मेरे से होती। स्पीड मेरी है नहीं बिल्कुल भी। जी। तो बिल्कुल आराम से कर रहे हो। बिल्कुल आराम से। मैं देख रहा हूँ केदारनाथ जी का मंदिर आपने बहुत ही भव्य। हाँ, ये गत्ते से है। गत्ते से बनाया हुआ है? ये गत्ते से है। ओके। ये भी बच्चों ने एक बार में, मैंने वहाँ हरिद्वार में गंगा जी की रेत में बनाया था। ओके। रेत से बनाया था, तो बच्चे लगे कहने भाई एक मॉडल और बना दो आप गत्ते से। तो ये मैंने बनाया।
ये यूट्यूब पे मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख व्यू इसके हैं ओके, जी, गजब गजब। ज़्यादा नहीं है। क्या आपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है? बस वैसे बना लिया, बच्चों ने बोल दिया, शौक के तौर पे बना रखे हैं, मैं ज़्यादा मेहनत उस पर करता नहीं। ओके, तो ये कितने दिन में बन गया था जो ये केदारनाथ? ये 2 दिन में, 2 दिन में तैयार कर दिया ये था 2 आपने? दिन में। ओके, तो फिर जैसे आप राम मंदिर बना रहे हो, जी। क्या सोचा है इसको, मतलब कहाँ भेंट करना ये चाहोगे आप? पहले तो मैंने वैसे शौक के तौर पे शुरू किया था, भाई मेरा मन है, सबकी अपनी आहुतियाँ हैं, कोई इसमें कीर्तन कर रहा है, कोई कथा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मेरा मन था भी मैं बढ़ाऊँ, मेरे गांव वालों को दिखाऊं। हर एक तो आदमी जा नहीं सकता, मेरे गांव का भी या कोई भी जा नहीं सकता अयोध्या में। मेरे पास तो अभी भी फ़ोन आया था, अयोध्या के एक मित्र हैं, कह रहे थे आ जाओ आप। मेरा मन नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होगी, तसल्ली से जा नहीं सकते। मैं चला जाऊंगा तो मेरे बच्चे नहीं जा सकते, मेरे घर वाले नहीं जा सकते। तो मेरे गांव वाले कम से कम भी राम मंदिर के दर्शन यहीं पे कर लें। कैसा मंदिर है, उनको 90% को तो पता नहीं होगा भाई कैसा है, बाहर से कैसा दिखाई देता है। तो नहीं, उनको मस्त मस्त की कला है आपकी, तो कला की कदर भी होनी चाहिए। आप हाँ, शुरू से बस ही फिर मैंने स्टेटस पे डाल दिया पेंटिंग का आप काम जी। करते हो। अभी तो मैंने स्टेटस पे डाला। एक दिन एक लाला जी है मेरे पटियाला से, जानकार हैं, भक्त लगा लो या कुछ भी लगा लो, 1-2 बार उनके यहाँ अनुष्ठान वगैरह करे, उनका तो फ़ोन आया था, पंडित जी भाई ये तो मैं ले लूँगा। ओके, तो अभी मेरा मन तो है नहीं है, कह रहे थे भाई दे दूंगा जो भी आप कहोगे, 25-30 हज़ार जो भी कहोगे मैं दे दूंगा। तो भाई मेरा मन नहीं है, मैं अभी कंफ्यूज हूँ भी क्या करना चाहिए, मैं घर में रखूँ या गांव में किसी को दूँ या फिर कैसे भी है। लेकिन पहले है कि अगर मैं बनाऊंगा तो पहले तो मेरे गांव वाले देखो, कंप्लीट होने के बाद भी। कंप्लीट होने के बाद भी। हाँ, मेरे गांव वाले दर्शन करें, उसके बाद ही फिर जहाँ मर्जी, जहाँ प्रभु चाहेंगे, राम जी चाहेंगे, वहाँ जाएंगे। जी जी, तो आपका जो शौकिया तौर पे आप ये काम करते हो? जी, मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। आपकी इच्छा से कर रहे हो आप? मेरी भी इच्छा नहीं है, मतलब भगवान राम की इच्छा है बस। हाँ बिल्कुल। जैसे आप पेंटिंग वगैरह करते थे, लेकिन आपको ना ये काम हटके आपको उसमें आना पड़ा, जैसे पुजारी आप हो, तो ये काम मतलब एक दिशा नहीं मिल रही भाई क्या किया जाए या फिर असल कैसे? क्या है, देखो माता पिता बहुत गरीब थे, सच्चाई है। ये मेरे 10वीं में जब मैं पढ़ता था उसके बाद से ये घर बनाया। पहले हमारे घर बहुत कच्चे थे, जैसे मिट्टी से, सभी के थे लगभग, हाँ बिल्कुल है। उससे लिपटे हुए थे। तो 10वीं करने के बाद घर वालों ने बोला भी तेरा जो मन हो, पेंटिंग करनी है या क्या करना है वो देख ले। तो मैं मामा जी के पास में दिल्ली चला गया, वो मंदिर में रहते थे पुजारी, तो उनके पास में रहा। उनको भी नहीं पता था भाई किस लाइन में डालना है, कहाँ कोई संस्थान कोई है जिसमें डाल दें। रहते रहते क्या हुआ कि मैं मंदिर में जैसे आरती पूजा लग गया करने, संस्कृत मेरी अच्छी थी, 95-97 ऐसे नंबर आते थे 100 में से, आज भी है। शास्त्रीय नहीं कर रखी, लेकिन व्याकरण मेरी सुदृढ़ है। ओके, ठीक है, अभी मैं उच्चारण मतलब एकदम से जब भी करना हो कुछ भी, तो शास्त्रियों को भी कई बार मैं मात दे देता हूँ इस चीज़ में। तो जी जी, मतलब मैं तो क्या एक देता हूँ, talent प्रभु है हैं मतलब चलो। ये मेरे गुरुजियों की, अमन कुमार शास्त्री जी की देन है। उन्होंने जो व्याकरण पढ़ाई आज से 28 साल पहले, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में, तो मुझे आज तक याद है यूँ की यूँ। ओके, तो उसी की देन है भी। मैं धीरे धीरे मामा जी के पास में रहते हुए क्रमकांड सीख गया। तो फिर बाद में जब कुछ समझ में नहीं आया तो पंडित लक्ष्मीचंद संस्कृत महाविद्यालय है अपना, कुंडली बॉर्डर जाटी दिल्ली में, पंडित लक्ष्मीचंद जी के घर में मैं वहाँ रहा और वहीं पे मैंने कर्मकांड की शिक्षा ली है। मैंने उनकी, लक्ष्मीचंद जी की धर्मपत्नी है, उनके भी दर्शन किए अच्छी तरीके से। और आदरणीय तुलेराम जी, मैं उनका उस बैच का प्रिय शिष्य रहा हूँ। ओके, उनका मेरे साथ बड़ा स्नेह था। उसमें संजय खान को आता था जय हनुमान धारावाहिक। तो गुरुजी हमारे नारायण दत्त शास्त्री जी नेत्रहीन थे, सूरदास जी थे, लेकिन वो टीवी नहीं देखने देते थे। तुलेराम जी छुपक देसी बुला के 5-7 विद्यार्थी हम होते थे, उनको जाके चुबारे में वो दिखाते थे, आज बेटे देखो धार्मिक है। ओके, तो वहीं से शिक्षा ली फिर मैंने। उसके बाद में बच्चे होने के बाद +2 की। +2 करने के बाद में फिर मैंने इंडियन काउंसिल से, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंसेज, वहाँ से ज्योतिष प्रवीण की, ओके, ज्योतिष की डिग्रियाँ ली। हाँ, और आज भी मतलब स्टडी तो मैं करता ही रहता हूँ, जो मेरे मन में आता है। कभी कोई साहित्यिक पुस्तकें हो मैं पढ़ता रहता हूँ। जैसे बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी है मैंने, मतलब डिस्ट्रॉय वो आप ज़्यादा करते कर रहते दी हो। कोई भी चीज़ें। तो मेन मुद्दा अपन दोबारा से राम मंदिर पे ही आते हैं। जी, अगर कोई ऑर्डर दे, कोई बोले कि हमारे लिए और हमने ऑफिस में रखना है तो कुछ, या फिर गांव में मंदिर में रखना है, जी। उसके लिए आप तैयार हो? कोई ऑर्डर दे तो आप बना सकते हो दोबारा? हाँ, बनाने को तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मन रमता है जिस काम में, वो तो कर ही सकते हैं आप। बस इतना है कि
एक अंदाज़ा मैंने लगाया है बनाते बनाते, भाई इससे छोटा साइज़ मेरे से बनेगा नहीं, ओके। क्योंकि कटिंग में ना बहुत दिक्कतें आती हैं, ये टूट जाते हैं बोर्ड वगैरह। इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है, इस साइज़ का भी बन सकता है। और अंदाज़ा मेरा वही है भाई, समय के हिसाब से इसकी फिर वो कीमत लग जाएगी भाई, वो तो जितना है ही समय है, लगता है। वो तो बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो होती हैं वायरल हो जाती हैं, तो लोग फिर पूछते हैं कि शास्त्री जी से पूछना, तो इसलिए हम पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि आप बना देंगे। जी, पोर्ट्रेट तो मैंने उस पर बनाई है, मतलब बाकायदा किसी के कहने से भी बनाई है, ऑन ऑर्डर पोर्ट्रेट बनाई है किसी के। जैसे गांव में से एक मास्टर जी, उनके पिताजी एक्सपायर हुए थे, उनकी कोई फ़ोटो नहीं थी, एक दो फोटो कहीं से एल्बम में से ढूंढ के किसी की बहुत धुंधली उन्होंने मेरे को दिखाई। कुछ हमारे भी चेहरे मोहरे उनके देखे हुए थे भाई, ऐसे ऐसे हैं, तो मैंने उनकी पोर्ट्रेट बनाई है ऑन ऑर्डर पे, 2x3 की बनाई है। जैसे ये एक मित्र ने बोला था भाई उनको भेंट करेंगे आचार्य जी को, ओके। मेरे मन में आ गया, तो 5-6 दिन 6-7 दिन मेरे को लग गए थे इस पेंटिंग को बनाने में, ये मैंने बनाई। तो ऐसे बना आपने मेरी भी एक पेंटिंग बनाई थी। हाँ बिल्कुल, आपका स्केच मैंने एक बार बनाया था, साल 1.5 साल पहले, सिर्फ स्केच बनाया था वो, नाम मात्र वैसे। फेसबुक पे अभी पड़ा है वो, संभाल के रखा हुआ है हमने। शायद मेरे पास बहुत कुछ हैं, वैसे बना देता हूँ, कभी कभी मन में आ जाती हैं कोई चीज़ें हैं, बस मन में आई की बात है। जी जी, तो ये चीज़ें आपने बना रखी हैं। हाँ जी, तो बहुत ही प्यारी कलाकारी जी, करते हैं शास्त्री जी। मैं दिखाता हूँ। जैसे ये राजस्थानी है, ये एक मित्र ने बनवाई थी वैसे पोर्ट्रेटें, उनमें से एक एक्स्ट्रा हो गई थी तो मैंने रख ली। ओके। उनकी ग्वालियर गई थी वो 7-8, किसी कंपटीशन में गई थी, उसने बनवाई थी, इनमें से एक मैंने रख ली। ये शीशा टूट गया था, बच्चों ने वो लगा दिया। तो फिर कहीं पे अवार्ड वगैरह भी मिले आपको? हाँ, मेरे पास देखिए, एक तो नेशनल चैनल होता था हमारा पहले, DD1 और DD2 गांव में आते थे, उसमें केबल नहीं थी, और ना ये सेट बॉक्स वगैरह, इनका ज़माना तो चला ही ना, मेरे ख्याल से CD भी शायद कम ही चली होगी। उसमें एक प्रोग्राम आता था संडे को सुबह 7:30 बजे, गुड मॉर्निंग मेट्रो। उसकी जो होस्ट थी वो थी शिवानी वजीर पसरीच और जितेंद्र राम प्रकाश जी। तो मैंने टीवी में से देख के उनकी पेंटिंग तैयार की, 5-6 पेंटिंगें और तैयार की। हर हफ्ते लगभग 3-4 हफ्ते आई होगी मेरी, नेशनल टीवी पे आई है, और गांव के बहुत सारे लोगों ने उसमें देखी भी है। लेकिन उस चीज़ का देखो एडवांटेज मुझे कुछ मिला नहीं कभी भी भाई, किसी ने आके ये बोल दिया भाई बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें तो बच्चा ही था। अब तो चलो मतलब लोगों की मान सम्मान वाली भावना रहती है, पंडित जी, शास्त्री जी या गुरु जी, मतलब जो भी बोलते हैं, उसमें किसी ने ये भी नहीं पीठ थपथपाई, चलो भाई बहुत बढ़िया आपने किया है, अच्छी बनाई है। और उनके फ़ोन भी आते थे DD मेट्रो वालों के, मेरे साथ फ़ोन पे ताऊ जी के यहाँ लैंडलाइन हुआ करता था, उस पर मेरी बातें हुई उनसे, बाकायदा वो बताते थे भाई इस हफ्ते आपकी वो उसको टेलीकास्ट करेंगे पेंटिंग को। उसके अलावा नवभारत टाइम्स है, दिल्ली में कंपटीशन हुआ था, श्री कृष्ण की बाकी छवियाँ के नाम से था वो। ओके। ये जन्माष्टमी के आसपास था, 2005 में, सितंबर 2005 में। तो उसमें दिल्ली में 7 बंदे सिलेक्ट हुए थे पेंटिंग के लिए, उनकी एग्जीबिशन भी लगी थी लक्ष्मी नगर में। ओके। तो मैं वही था, लेकिन मैं देखने भी नहीं पाया, एग्जीबिशन मैंने देखी नहीं, आज तक कोई एग्जीबिशन नहीं देखी मैंने। खुद मेरी पेंटिंग जिस एग्जीबिशन में लगी मैंने वो भी नहीं देखी, कुछ संयोग ऐसा रहा। तो फिर आपने ये सीखी है चीज़ें या फिर? नहीं, नेचुरल है, नेचुरल है, बस जो प्रभु की देन है। मतलब परमात्मा किसी न किसी आदमी को कोई ना कोई उपहार तो देता ही है। तो मेरे को ये उपहार दे दिया। और ये मेरा तो देसी स्टूडियो आपने बहुत गजब बनाया है सच में, बस टाइम है। हाँ, ये मैंने अपने हाथ से ही बनाई है, थोड़ी तेज सी लाइट हो भाई, ठीक दिखे, चारों तरफ से लाइट पड़ जाए ना, तो एक एक एंगल सही दिखता है, फिर काम करने में आसानी रहती है। तो ये तो आपके घर में तो जो फोटोज वगैरह बाहर से तो आती नहीं होगी, आप खुद ही तैयार कर लेते होगे? मेरे घर में लगभग ऐसी कोई फ़ोटो नहीं है जो खरीद के लाए हों। भाई बच्चों की या कैमरे से जो अपने उतारेंगे पर्सनल, उनको छोड़ करके कोई पेंटिंग या कोई सीनरी कोई ऐसी नहीं है। मेरी लगभग सब अपनी ही लगी हुई है, मैंने लगा रखी है अपने आगे, उसमें हॉल में लगा रखी है। दिखाता हूँ, ये अगर आप देखोगे बहुत पुरानी है, इन पे डेटें भी आपको दिखेंगी, तो ये लगभग डिस्ट्रॉय होने वाली हैं। उसमें बच्चा ही था, ये देखो, इस पे डेट देखो आप, 2003-4 के आसपास की मिलेगी, फरवरी 2005 की है। 2005 है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये उर्मिला माता उंडकर की बनाई थी उसमें। ओके। बस ऐसे अखबार में से देख के बनानी, तो ये चीज़ें थी उस टाइम, उसमें 2004 में। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये कलर भी वाटर कलर थे इनके, लगभग उड़ चुके हैं कलर। ये जो है अब
एक्रेलिक पेंटों से बनाई हुई है। इनमें थोड़ा सा अच्छा है, ये कैनवस है, ओके। कपड़ा लगा के जैसे ये आचार्य देवव्रत प्रॉपर की तरीके आपने से। हाँ, बहुत ही अच्छी ये पेंटिंग बनाई है। आप देखेंगे भी कैसी कैसी नहीं। 2021 में ये बनाई हुई पेंटिंग कुछ है। कल्पनाएं हैं। जी जी। ये तो इस पे शायद ये है 16। 2016 में। जी जी ओके। जी, 21-16 ये दो नई हैं। ओके ये बाकी पुरानी है, ये 2005 की, बहुत पुरानी, बच्चे थे तब तो, 21-22 साल का था मैं। ओके ओके ठीक है ना, जी। ये तो चीज़ें ये हैं। बच्चे करते ये तो रहते हैं बच्चे आप करते रहते हैं, उनका मन मर्जी है, जो मर्जी करे, अपन कोई दिक्कत नहीं है। लोग? ओके ओके। तो देसी स्टूडियो में और बहुत कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं भाई श्रीनिवास जी। और मैं सभी से अपील करूंगा, कोई भी फोटो अगर गुम भी हो गई है तो चेहरा भाई को बता दो, बहुत ही मस्त स्केच तैयार करके दे देगा। अपने दादा परदादा की अगर फोटो भी बनवानी है वो भी तैयार करके दे देगा। तो बहुत ही अच्छा है। आप contact इंडियन कर आर्ट सकते के हो। नाम से यूट्यूब चैनल बना रखा है मैंने। इंडियन और आर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और उस पे लगभग डालते रहते होगे आप वीडियो। कभी कभार मतलब अगर ठीक सा रिस्पॉन्स मिला तो शायद ग्रोथ भी कर ले, ओके नहीं तो अभी तो मेरा जो बेसिक है, देखो घर चलाने के लिए तो वही है, एस्ट्रोलॉजर का और जो कर्मकांड है, पुजारीपन। ओके। तो किसी ने जैसे इनकम भी हुई है इन चीज़ों से आप? हाँ, मतलब जिसकी पोर्ट्रेट बनाई है, जैसे मैंने बता रही, हाँ तो उन चीज़ों से है। ओके, उन चीज़ों से हो हाँ, जाती है। उन चीज़ों से है। बाकी जो कल्पनाएं हैं, मान लो कोई भी है, देवी देवताओं की बना दी या जैसे कोई जीव जंतुओं की में बना बना दी, रहे हो, वो इन चीज़ें तो बिकती नहीं है, हम्म क्योंकि उसकी मेहनत ज़्यादा होती है और किसी आदमी को लगभग चाहिए नहीं होती। और बाकी मुझे ये पता भी नहीं है भाई किस प्लेटफॉर्म पे इसको बेचना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं पता, ना मैं ज़्यादा ढूंढता। मुझे ये है कि संतुष्टि है भाई, मान लो कल को मैं नहीं रहा, 10-20 साल 50 साल बाद, या फिर बच्चे होंगे बड़े, देखेंगे भाई ये यूनिक चीज़ है, ये आज से 100 साल पुरानी है या 80 साल पुरानी है, या हमारे ताऊजी ने बनाई थी, दादाजी ने बनाई थी, ये चीज़ें हैं भाई, मेरे को रहेगा भाई, मेरे बाद भी ये चीज़ें रहेंगी। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। और राम मंदिर का निर्माण, एक बार मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा जूम करके अच्छे तरीके से दिखा दें, क्लोज शॉट लें, तो राम मंदिर का निर्माण बड़ा ही ज़बरदस्त चला हुआ है। और बात मेन सी बात यह है कि एक एक चीज़ सिर्फ अभी एक इनकी बारीकियां देखो। हाँ, बारीकी से एक इसके साथ बना हुआ है राम मंदिर का सारा का सारा। जो ये कटिंग वगैरह हो रही है, एक ब्लेड एक और एक ये पीवीसी बोर्ड है, इन्हीं से। तो इनसे ही ये सारा का सारा राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। गांव प्योदा है कैथल में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और भाई को सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।